जय हिंद। अभी हम खड़गपुर प्रखंड के हथिया समदा में हैं और ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। और आपको पता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय पूरे बिहार में लगभग 165 की संख्या में है। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं यही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय समदा हथिया है। और इस विद्यालय को जो शुरुआत किया गया, इस परियोजना को जो शुरुआत किया गया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि जो भी बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनको सशक्त किया जा सके, उनको सुरक्षा के साथ इस विद्यालय में आवासीय विद्यालय बना के और इन लोगों को शिक्षा भी शिक्षित भी किया जाए और इन लोगों को सशक्त भी किया जाए। इस सोच के साथ कस्तूरबा गांधी विद्यालय को आवासीय विद्यालय का शुरुआत किया गया। इस परियोजना के तहत आपको बता दें, बिहार शिक्षा परियोजना के तहत मार्शल आर्ट कार्यक्रम चलाकर इन बच्चियों को सशक्त करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। कुछ इनके शिक्षक हैं मार्शल आर्ट के, जो इन लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, इन लोगों को सशक्त कर रहे हैं, आत्मरक्षा के लिए सशक्त कर रहे हैं और अपने सुरक्षा के लिए सशक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, इनके जो शिक्षक हैं उन शिक्षक से बात करेंगे, उसके बाद फिर इन बच्चियों से भी हम पूछेंगे। आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए ये शिक्षक हैं जो इन लोगों को मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे पहले पर्दाफाश न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। नाम क्या हुआ आपका? सुभाष कुमार शर्मा। इन बच्चियों को किस चीज़ का आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? मार्शल आर्ट के अंतर्गत ये कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत हम लोग को अपॉइंट किया गया है। ये भी 36 दिन का कार्यक्रम चलना है, जिसमें बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जाएगा कि आप अगर घर से बाहर निकलते हो तो बेहिचक निडर आप अपने पढ़ाई केंद्र पर जा सकें, अपने इंस्टीट्यूट को कवर कर सकें। बीच में आपको अगर किसी प्रकार की बाधा आती है तो आप उसको उस बाधा से को हटाते हुए, तो बाधा को आने नहीं देना है, उससे लड़ते हुए आपको अपने स्थल को या अपने जो लक्ष्य है वो पूरा करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को मार्शल आर्ट के अंतर्गत कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी कि इन बच्चियों को जो बाधाएं आएगी, उस बाधाओं से लड़ने के लिए जो क्षमता चाहिए और जो गुणवत्ता चाहिए वो आप इन लोगों में भरने का काम कर रहे हैं। एकदम क्योंकि अभी जो भी है देख रहे हैं, पहले से भी अभी भी महिलाओं के प्रति जो सोच है लोगों का, अभी भी बेटी हो जाती है तो घर में तो वो लोग को लगता है कि नहीं ये बेकार हो गया, बेटा के प्रति अभी भी लोग का झुकाव ज़्यादा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार का जो ये योजना है बहुत ही परफेक्ट योजना है। इसमें हम तो चाहेंगे कि ये योजना कंटिन्यूटी में बिहार सरकार चलाए, ताकि बच्चों को और सभी बच्चों को, मान लिया जाए जैसे अभी हम 36 दिन का कार्यक्रम चला रहे हैं, कुछ बच्चा फिर पास आउट हो जाएगी, हो सकता है उसको ये बेनिफिट नहीं मिल पाए। तो मेरा यही रहेगा गुजारिश कि अगर आप लोग ये मैसेज को वहाँ तक पहुँचा सकें बिहार राज्य शिक्षा परियोजना के तक, कि ये कंटिन्यूटी में चले, जो कि बच्चों को अभी कुछ दिन का फ़ायदा मिल रहा है, ये सभी दिन ये फ़ायदा से इन लोगों को मिलता रहे ये फ़ायदा। ये जो बिहार सरकार जो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का, जो पूरे बिहार में 65 इस प्रकार के विद्यालय, आवासीय विद्यालय 165 मौजूद हैं, तो उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य के साथ इसका शुरुआत किया गया था कि इन बच्चियों को जो है सशक्त किया जा सके, इनको खुद आत्मरक्षा के लिए सारा चीज़ सिखाया जा सके, साथ में शिक्षित भी किया जा सके। इन सारी उद्देश्यों के साथ इन लोगों को ये आवासीय विद्यालय में रखा जाता है, शिक्षा दिया जाता है। इन लोगों को इनके सिलेबस में 2 सशक्तिकरण को लेके भी 2 अलग से सिलेबस के बुक चलते हैं, ठीक है। और हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 96 धारा 96 से लेके धारा 106 तक आत्मरक्षा के लिए अधिकार देता है। लेकिन वो कानूनन अधिकार है, लेकिन कानूनन अधिकार का उपयोग लोग तभी कर पाते हैं जब वो प्रशिक्षित होते हैं। प्रशिक्षित के तभी होंगे जब ऐसे ऐसे शिक्षक और सरकार की ऐसी ऐसी योजनाएं चलेगी, ऐसी ऐसी कार्यक्रम चलेंगे इन लोगों को प्रशिक्षण देने का। आज इन यहाँ पे ये प्रशिक्षण दे रहे हैं इन लोगों को। आज कितना दिन हो गया आप लोग को प्रशिक्षण देते हुए? 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया, यानी कि अभी और 29 दिन बचा हुआ है। 29 दिन में क्या कितना इन लोगों को सशक्त कर पाते हैं आप? तो और भी कई जगह, हाँ बहुत जगह ये योजना बहुत दिनों से चल रही है। हमारे बिहार में लगभग 2013 से ये योजना का आयोजन हुआ था। उस समय में हम लोग को बुलाया गया था, वहाँ इंटरव्यू के तहत हम लोग का बहाली भी हुआ है। तो अभी तक में ये 36 दिनों के कार्यक्रम में हमें लगता है कि एक बच्ची
मिनिमम जैसे बाज़ार में जाते हैं या दो तीन लड़का जैसे मन चले घूमते हैं, वो अगर इनको छेड़ना चाहे तो वो अब पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी। ये उन लोगों को जवाब देते हुए और मुँह तोड़ जवाब देते हुए ये लोग आराम से कहीं से भी निकल के अपने जगह पर पहुंच सकती है और उन लड़कों को सबक सिखाने का काम ये लड़कियां कर सकती है। 36 दिन के कार्यक्रम में इतना हम सिखा पाएंगे इनको। अच्छा, अभी शुरुआत जब किए होंगे पहले दिन से, उस वक्त इन बच्चों का जो मन का भाव था, जो इनके मन के अंदर जो हेजिटेशन था, वो आज 7 दिन गुजर गया है, 7वां दिन है, तो वो कितना कम हुआ और कितना क्या क्या चीज़ बदलाव आपको देखने को मिला है? वो हेजिटेशन तो बहुत हद तक कम हो गया है, चूँकि बीच में कोरोना काल रहा है हमारे यहाँ। ये बिहार शिक्षा परियोजना का जो चल रहा है कार्यक्रम में 3 साल बंद रहा। अगर ये 3 साल चलता रहता तो अभी कुछ और ही रुख रहता इन बच्चियों का। अभी तो फिलहाल जो 7 दिन में देख रहे हैं बहुत अच्छा सुधार है। जो बच्चे यहाँ पर खड़े होने से डर रही थी, आज हमसे बढ़िया से पूछ रही है कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ये बदलाव है। यानी कि इनके अंदर भी वो ललक कब आ रहा है कि हमको अपने आत्मरक्षा के लिए, अब सशक्त होने के लिए हमको कुछ सीखना है, कुछ वैसा कला सीखना है जिससे कि हम जो है अपने आप का बचाव कर सके कहीं पे भी। अब आइए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इन लोगों से भी हम पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, क्या सीख रहे हो यहाँ पे? कराटा सीख रहा है। क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी। कराटा जो अभी सर सिखा रहे हैं, कुछ उद्देश्य बताए होंगे कि क्यों सिखाया जा रहा है? यस सर, अपने रक्षा के लिए। अपने रक्षा के लिए। यस सर। जो लोग हैं सब, ये जो छात्राएं हैं, ये सभी लोग सशक्त होने के लिए, अपने आप को सशक्त करने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं। शिक्षा के साथ ये भी ज़रूरी है इन लोगों को, क्योंकि आए दिन जिस प्रकार से तमाम घटनाएं होती है, अगर ये लोग सशक्त रहेंगी तो वो घटनाएं हमें नहीं लगता है कि संभव होगा किसी को कर पाना। क्या नाम हुआ बाबू? सीता कुमारी। यहाँ पे जो सीख रहे हो, किस चीज़ के लिए यहाँ पे सीख रहे हो? आगे के लिए। आगे मतलब क्या, इसका क्या उद्देश्य है? कुछ मतलब झगड़ा करके थी, मतलब उस सबको भी मार सकते हैं। झगड़ा किससे करना है? झगड़ा का कुछ वैसा होगा ना कि हाँ, हम कब झगड़ा करना है, किससे हमको बचना है, कुछ तो बताए हम। किससे हो जाएगा, किसी से। क्या नाम हुआ बाबू? सरिता है मेरा। कौन से कक्षा में? 8 में। 8 में। यहाँ पे सर जो शिक्षा दे रहे हैं कराटे का, मार्शल आर्ट का, इसका क्या उद्देश्य है सर बताएं? अपना रक्षा के लिए। अपना रक्षा के लिए। अभी तक मन से कितना डर खत्म हो पाया? पूरा डर खत्म हो रहा है। ये जो है और भी जितनी लड़कियां हैं, जो कि आप तो यहाँ कस्तूरबा विद्यालय में रहते हैं, तो यहाँ पे सीख रहे हैं, आपको सर सिखाने के लिए आए, और भी लड़कियां जो घर में रह रही हैं, उन लोगों को सीखने की ज़रूरत है क्या? ऐसा सीखने की ज़रूरत है। ऐसा। चलिए, ये कुछ बच्चियां थी, कुछ छात्राएं थी, इन लोगों से हमने पूछा और आपको दिखाया। हमने कहा ना कि इन लोगों को सशक्त करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आए दिन जिस प्रकार आप देखते रहते हैं तमाम घटनाएं, तमाम चीज़ें, तो वो जो है नहीं होंगे। अब यहाँ पे यहाँ एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? नवनीत कुमार। नवनीत कुमार। इन बच्चियों के लिए जो ये योजना चल रही है, इन लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा है मार्शल आर्ट का, इससे आपको क्या लगता है कितना लाभ हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि अगर बच्चे लगातार इस कार्यक्रम में को करते रहे तो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए बिल्कुल संपन्न हो जाएगी, और राह चलते कहीं भी कोई भी असामाजिक तत्व तो इनको छेड़ नहीं पाएंगे, और यह अपने देश सेवा में भी जा सकती है इस आर्ट को सीख करके, और भविष्य में भी अपना सुरक्षा कर के साथ साथ देश सेवा में भी अपनी अच्छी भूमिका निभा सकती है। अच्छा, ये जो सारी जो बच्चियां हैं, ये तो परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत इन लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, लेकिन जो बच्चियां घर पे रह रही हैं, वो इस परियोजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं, क्या उनको भी अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ प्रशिक्षण लेके रखना चाहिए? जी जी, बिल्कुल लेना चाहिए। हमारे यहाँ बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से पूर्व में मीना मंच का भी संचालन किया जा रहा था, और हम लोग अभी भी उस मीना मंच को जागरूक रखे हुए हैं, और अभी भी हमारा उद्देश्य रहता है कि गांव में जो बच्चियां हमारे विद्यालय से अलग हो चुकी है, हम उनको भी अपने मीना मंच में सम्मिलित करके इस प्रशिक्षण को दें, और वह भी लाभान्वित हो, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि भाई मार्शल आर्ट एक ऐसा कला है जिससे कि हम लोग, हमारी बच्चियां बिल्कुल
आत्मरक्षा के लिए संपन्न हो सके। अच्छा, एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल, कि जो बच्चियां जो है क्योंकि अभी भी लोगों में देखा जाता है, उनकी मानसिकता को देखा जाता है, घर वाले जो हैं लड़के और लड़कियों में जिस प्रकार से आज भी भेदभाव करते हैं, जिस नज़र से देखते हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं, इसलिए उनको बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उन गार्जियनों को आपकी तरफ से क्या कहना है? हम तो कहेंगे कि अगर समाज में एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो केवल एक लड़का शिक्षित हो सकता है, लेकिन अगर हम एक बच्ची को शिक्षित करते हैं तो एक पूरा समाज शिक्षित हो सकता है। और जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमारा देश विकासशील नहीं बल्कि विकसित हो जाएगा। विकासशील ही नहीं बल्कि विकसित हो जाएगा। ये यहाँ के प्रधानाध्यापक थे, इनसे हमने बात किया और आपको उनकी बातों को भी दिखाया। तो तमाम जितने गार्जियन हैं, अपनी बच्चियों को कमज़ोर मत समझिए। आज वो दौर है जिस दौर में आप देखेंगे कि हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे लड़के से कहीं बढ़ चढ़ के लड़कियां झंडा फहरा रही हैं और परचम लहरा रही हैं। अच्छा, इस सवाल पे आपका क्या राय है? हम तो इससे जुड़े हुए रहते हैं और हम बहुत सारा खेलों से जुड़े हुए हैं। अगर ये भावना सभी के अंदर से हट जाए तो आज एक पीवी सिंधु है हमारे यहाँ भारत में, ऐसे सैकड़ों पीवी सिंधु बन सकती है। ऐसे ऐसे आज तो कुश्ती में हो या और भी बहुत सारे खेल में मेडल ला रही हैं बच्चियाँ। तो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन उसमें संख्या नहीं बढ़ पा रहा है। ये संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे कार्यक्रम के द्वारा बहुत बच्चियाँ निर्भय हो पा रही है। तो वो निर्भय, जब भय हटेगा तो आगे किसी भी गेम में, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि कराटे से ही, इसमें भी भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य है। और हमारे भारत सरकार का भी है कि नेशनल अगर आप खेल लेते हैं कोई भी गेम से तो एक जॉब तो कहीं मिल ही जाता है। तो करियर तो खैर है ही है आराम से। दूसरा ये है कि सेहत अगर आपका ठीक है तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। आप कहीं दार्शनिक स्थल पर घूमने जाते हैं, अगर वहाँ बीमार रह गए तो कुछ देख नहीं पाए, तो जो भी प्राकृतिक सौंदर्यता को अगर आप नज़दीक से या फिर बढ़िया ढंग से देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्वास्थ्य का होना बहुत अति आवश्यक है। अच्छा, सरकार तो ये परियोजना के तहत जो उद्देश्य लेके काम कर रही है, वो तो उद्देश्य उनका बहुत ही सराहनीय है। और लेकिन अभी भी जो गार्जियन जागरूक नहीं है, उनके लिए सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। उसके लिए भी कोई ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे कि उन तमाम गार्जियनों के मन से पहले भय हटे अपने बच्चियों को लेके, तब उनकी बच्चियां सशक्त हो सकती है। उसके लिए कुछ आपकी तरफ से राय? होना तो चाहिए ज़रूर। सरकार तो ऐसे हमको लगता है जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, चूँकि बहुत ही इंटीरियर इलाका में जाके ये सब बना हुआ है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं सरकार का ये ध्यान पहले से ही है कि ये यहाँ जो आती हैं बच्चियाँ, तो इनके साथ पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। अभी ही कुछ समय पहले हमारे कस्तूरबा में पेरेंट्स टीचर मीटिंग ही हो रहा था। तो बच्चियों के तरफ से या बच्चियों के सहारे गार्जियन को भी सशक्त बनाया जा रहा है। अगर और भी इसी ढंग का कोई कार्यक्रम हो जो कि गांव-गांव जाके सशक्त करे लोगों को, जैसे सरकार योजना चला रही है कॉलेज में, एक अलग से संस्था है कॉलेज में दिया जाता है, NSS शायद है नाम उस संस्था का, जो अलग से चल रही है और कॉलेज के ही कोई प्रभारी वगैरह उसको लेके चलाते हैं। तो वो क्या है कि उसमें भी कोई गांव को गोद लिया जाता है, उस गांव में डेवलपमेंट के लिए क्या उनको ज़रूरत है, क्या चीज़ नहीं है, क्या कमी है, उसको पूरा करने के लिए ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। उसका एक सर्वे करके उस पर जो है कार्य किया जा रहा है। तो ये आज 7वां दिन यहाँ पे गुजरा है इन बच्चियों का, और ये अभी 29 दिन और प्रशिक्षण लेंगी। इनके यहाँ पे शिक्षक हैं मार्शल आर्ट के, उनसे भी हमने बात किया, और ये सभी बच्चियों को ये मार्शल आर्ट सिखाएंगे। और ये सभी बच्ची, हमारे छायाकार दिखा दें, ये बच्ची आज यहाँ पे जिस हेजिटेशन इनके मन में है, आने वाले 29 दिनों के बाद, जैसा इनके सर बता रहे थे, कि वो खत्म हो जाएगा। फिर इनको समाज जो असामाजिक तत्व है, जैसा सर बताए, कि वो फिर इनके साथ उलझना भी नहीं चाहेंगे। अगर उलझेंगे तो उनको सबक भी सिखाने में ये बच्ची सामर्थ्य रखेंगी।